बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल के हवाले से कुछ अहम खबरें हैं, कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पावर कॉरिडोर्स में प्लान ए, बी और सी के ऊपर काम हो रहा है। कुछ प्लान्स खुफिया हैं और कुछ की खबरें लीक आउट हो रही हैं और इमरान खान तक भी पहुंच गई हैं, जिसके बाद उनके कुछ हंगामी नौयत के राब्ते हुए हैं। उनकी तफसील आपसे शेयर करूंगा। फिर इंतखाबात मुलतवी कराने के 3 तरीके, इस हवाले से भी प्लान ए, बी और सी के ऊपर काम जारी है कि कैसे अवाम के गैज़ो गज़ब से बच के इंतखाबात मुलतवी कराए जाए। उन 3 तरीकों पर भी बात करेंगे। और फिर एक बहुत ही अहम इशू के इमरान खान की सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली गई, वो भी निगरान सेटअप में। वो क्या मामला है और कितनी सिक्योरिटी कम हुई है। फिर मईशत के अरस्तू की एक सबसे बड़ी नाकामी, जिसके बाद डॉलर और सोने ने पाकिस्तान में अचानक से तबाही मचा दी है। मुल्क की 2 बड़ी अदालतों में नई कानूनी जंग का भी आगाज हो गया है। इन सारे मामलात के ऊपर आज तफसील से बात करनी है, लेकिन पहले इमरान खान की ये ताज़ा वीडियो जो थोड़ी देर पहले मेरा ख्याल नशर हुई है और अब इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें आप इमरान खान को बगैर सहारे, बगैर किसी वॉकर के अब ना सिर्फ चलता फिरता देख सकते हैं, बल्कि वो सीढ़ियां भी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और कामयाब कोशिश है ये उनकी। तो इससे लग ये रहा है कि वो बहुत जल्द इंशाल्लाह सेहतयाब हो जाएंगे। आज अपने खिताब में भी उन्होंने कहा कि वो 2 हफ्तों के बाद मुकम्मल रिकवर होकर मैदान में आने वाले हैं। तो इन सारे मामलों पर भी बात करेंगे। उनका खिताब कुछ देर पहले मैंने सुना, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ होने वाली एक ताज़ा साजिश या जान से मारने के एक और मंसूबे, जिसे प्लान सी कह रहे हैं वो, उस हवाले से अवाम को एतमाद में लिया है। ये मालूमात 2 दिन पहले पता चलना शुरू हो गई थी कि देयर इज समथिंग कुकिंग, कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई अटैम्प्ट, कोई ऐसी चीज़ है जो मालूमात की बुनियाद पर इमरान खान तक पहुंची और वो इसे उन्होंने बहुत ही अपने कुछ करीबी 1-2 लोगों से शेयर किया। उनमें से एक को मैं जानता भी हूं और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि जैसे ही ये चीज़ इमरान खान के नॉलेज में आई तो उन्होंने 2 करीबी लोगों से हंगामी राब्ता किया और उन्हें ज़मान पाक बुलाकर कुछ अहम और गैर मामूली मालूमात शेयर की है। उनकी तफसील में मैं ऑब्वियसली नहीं जाना चाहूँगा कि क्या क्या डिटेल डिस्कशन हुई। उसमें से बहुत सारा हिस्सा इमरान खान साहब खुद अपने खिताब में बता चुके हैं। तो इमरान खान की गुफ्तगू सुनकर लगता ही नहीं है कि मतलब उन्हें अब किसी चीज़ का खौफ रहा है। मतलब मैं देख रहा था जब वो ये बात कर रहे थे कि मैं ये सब अपनी कौम को इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हुआ तो इस साजिश में शामिल लोगों के नाम कौम के सामने हो और कौम उनको माफ ना करे, ताकि मेरे बाद ये अपनी जिंदगी इंजॉय ना कर सकें। अगर कोई शख्स इस लेवल तक जाके बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि कोई सीरियस किस्म के थ्रेट है। इस मामले की संगीनी और हसासियत का उस वक्त भरपूर अंदाजा हो रहा था जब इमरान खान साहब ये गुफ्तगू कर रहे थे। फिर इमरान खान को फराहम की जाने वाली सिक्योरिटी का अचानक कम कर देना, यह भी एक बहुत क्वेश्चन मार्क है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो पुलिस स्क्वाड था उनके पास एक ऐसे वक्त में उनसे वापस लिया गया जब पता है कि जान को खतरा है, कातिलाना हमला हो चुका है और वो सब कुछ सेटअप में हो रहा है। निगरानी में भी निगरान सेटअप है और यहां पर भी निगरान सेटअप है। ये किस किस्म का एक निगरान सेटअप है जो लाया गया है सिर्फ इलेक्शन के मामलात को देखने के लिए कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सके। और ये निगरान सेटअप क्या कर रहा है? गिरफ्तारियां, छापे और अब इमरान खान से उनको दी जाने वाली सिक्योरिटी भी वापस ली जा रही है। वापस मुकम्मल नहीं है, कम कर दी गई है। तो इसके ऊपर आज शिबली फराज ने भी एक प्रेस टॉक की और उन्होंने बताया कि इतना सवेर किस्म का थ्रेट और उसके बावजूद ये सारा काम निगरान सेटअप में हो रहा है। तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। फिर लोगों का, अवाम का एतमाद कैसे रहेगा इस निगरान सेटअप पे, जो एक पार्टी के लीडर को खास तौर पे, भाई आपको क्या पड़ी है कि एक सिक्योरिटी एक बंदे के पास है, आप उसे वापस ले रहे हैं। ये तो एक सीधी सादी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नजर आ रही है। इमरान खान पर जब कातिलाना हमला नहीं हुआ था और वो जलसों में ऐसी बातें किया करते थे, बताते थे कि मेरी जान को खतरा है और कुछ लोगों ने प्लानिंग की और मैंने टेप बना के कहीं रख दिया, तो कुछ लोगों को उस वक्त ये लगता था कि हुकूमत गिराने तक तो चलो समझ में आता है, लेकिन जान से मारने की कोशिश नहीं होगी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तारीख है और हमने देखा है। मैं खुद इस चीज़ का विटनेस हूँ। जब ये सारा हमला हुआ बहुत सारे लोगों को उसके ऊपर भी डाउट है, हम तो अपनी आंखों से ये सारी चीज़ें विटनेस कर चुके हैं। खैर,
इमरान खान साहब ने मुल्क की मुआशी सूरत बताते हुए 2 हफ्तों बाद सड़कों पर निकलने का ऐलान किया और अब उनकी सेहत भी, जैसे मैंने पहले बताया, कि इस काबिल हो रही है कि वो सड़कों पर निकल सकते हैं। लेकिन जिस लेवल का थ्रेट है, क्या उन्हें निकलना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की डिफरेंट ओपिनियन है। एक शख्स को पता है कि जान को खतरा है और फिर भी ना वो खामोश हो रहा है, ना वो बैरून मुल्क भाग रहा है और ना हार मानने के लिए तैयार है, और बार बार अपने खिताब में या बार बार अपनी तकरीरों में वो कौम को समझा रहा है कि मेरे लिए नहीं, लेकिन कम से कम अपने हक के लिए जरूर निकलें। मुझे जेल में जाना नहीं है कि अपनी लेकिन गुलामी से कम से कम आजाद कर दें। फैसला करना है कि वो इस कॉल पर कैसे रिस्पॉन्ड करते भी हैं या नहीं, क्योंकि हालात अच्छे नहीं है, ना सियासी तौर पर ना मुआशी तौर पर। आज की ताज़ा खबरें अगर आप देखें, मुल्क के रिजर्व 10 साल की कम तरीन सतह पर है यार। बताते हुए भी शर्म आ रही है, बताते हुए भी। हमारे हमसाया मुल्कों में आप देख लें उनके रिजर्व किस लेवल पर है, किस नहज पर है, उनकी करेंसी कहां पर है, और हम अच्छा भला मुल्क, अच्छा भला सब कुछ चल रहा और तबाही के दहाने पर पहुंचे हुए। शर्म आती बताते हुए कि हमारे पास रिजर्व भी तकरीबन 3.7 अरब डॉलर के आसपास रह गए, और इससे भी शर्म की बात यह है कि वो 3 अरब डॉलर उनमें सऊदी अरब के हैं और 1.5 अरब डॉलर जो है वो यूएई का, और हम माइनस में हैं। मतलब 3.7 अरब डॉलर है और कुछ 5 अरब डॉलर तो हमारे उधार के हैं और 16 अरब डॉलर हमने इस साल में कर्जा देना है। तो ये कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है एज अ पाकिस्तानी कि हम इस नहज पर आकर खड़े हैं। डॉलर की कीमतों को तो छोड़े, आप रोज सुन ही रहे हैं, सोने की कीमत भी मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर चली गई है, सोने की कीमत। और जो हमारे मुईशत के अरस्तू थे, यानी मुल्क के वजीर खजाना, जिसे सच में इंपोर्ट किया गया, ये तो ताने मार देना कि इंपोर्टेड हुकूमत, इंपोर्टेड, इन्हें तो सच में इंपोर्ट करके लाया गया। वो क्या एयरफोर्स 1 में बिठा के बड़े शानो शौकत से लाया गया। वो आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली अल्लाह के जिम्मे है। यानी मईशत की के बाद डार साहब ने कौम को खुदा के आसरे पर छोड़ दिया। तो फिर ये बताएं कि आपको इतनी शानो शौकत से या इतने आपके केसेस वेसेस खत्म हुए सारा कुछ, तो आपको एयरफोर्स 1 में फिर किस लिए लाया गया था? कुछ लोग ट्वीट्स कर रहे हैं कि क्यों लाया गया था, वो थोड़े से लफ्ज ऐसे हैं कि मैं यहाँ पर नहीं कहना चाहता, लेकिन क्वेश्चन तो है कि फिर आपको क्यों लाया गया। और ये बाय द वे सब के सब सिर्फ चंद महीने में एक्सपोज हुए हैं, मतलब कोई लंबा टाइम भी नहीं इनको लगा, और इतनी बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं कि पीछे कोई कवर भी अब बाकी नहीं रहा, कोई कवर अब नहीं है। इमरान खान की हुकूमत के तकरीबन कोई गालबन 3 साल और 8 महीने का टेन्योर था उनका, और इस दौरान जो टोटल डॉलर के रेट में कुल इजाफा हुआ था वो 58 रुपए का था, और चीखो पुकार थी। और सच्ची बात यह है कि हम भी यही कहते थे कि यार डॉलर किधर जा रहा है खान साहब, डॉलर को कैसे कंट्रोल करना है। वो मुआशी टीम के साथ, एंकर्स के साथ बैठते थे तो वो फिर वही बातें करते थे, गिरेबान किसका पकड़ना है। और यहां पर तजर्बाकार हुकूमत के सिर्फ 9 महीने के दौरान कुल इजाफा 80 रुपए का है, 80 रुपए का। इमरान खान के 3.5 साल में 58 रुपए, और यहां सिर्फ 9 महीने के दौरान जो डॉलर की कदर में इजाफा हुआ वो 80 रुपए का है। यानी आपके बैंकों में पड़ा हुआ पैसा कम हो गया। और फिर अभी तो IMF से हमारा कोई मुआहिदा तय नहीं हुआ। जब IMF पाकिस्तान पहुंचेगा, जो कि आने वाला है वो 1 आध दिन में, तो फिर डॉलर कहां पर जाएगा। और जो मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च कराई, अपनी पार्टी ने अपने ही लोगों के खिलाफ कैंपेन लॉन्च कराई, और लॉबिंग करा के आखिरकार डार साहब खुद एक्सपोज हुए हैं, और वो मिफ्ता साहब बाहर बैठे हैं, वो इस ब्लेम गेम से ही बाहर हैं। और मरियम नवाज खुद इस इसहाक डार साहब की जो ब्रांडिंग थी वो करवा रही थी, और उसमें पेश थी। वो चाचू को बोलती थी, देखे ना चाचू ये मिफ्ता क्या कर रहा है, तो इसहाक डार को लाना चाहिए, वो ये कर देगा, वो ये कर देगा। और वो भी बड़े कॉन्फिडेंस से कहते थे अभी मैंने कदम रखा नहीं था, अभी मैं जहाज मेरा चला नहीं था, और ये हो गया और वो हो गया। और हम भी वाकई में सोच रहे थे कि यार बात तो ठीक कह रहा है कि अभी वहां से यहां नहीं पहुंचा और ये हालात हो गए, लेकिन ये नहीं पता था कि आगे आने वाले दिन में कितनी तबाही होनी है, जो कि नजर आ रही है। खैर, इन मुआशी नाकामियों के बाद अब इत्तेहादियों ने एक बैठक लगाई है कि इलेक्शन से भागा कैसे जाए या क्या तरीकाकार अपनाया जाए, कौन सा प्लान A, B और C हो सकता है कि ये जो आवाम का इस वक्त गुस्सा है या गैज़ो गज़ब है, इससे कैसे खुद को बचाया जाए या पार्टी को बचाया जाए। तो एक राय यह है कि जब तक कोई नया बयानिया नहीं मिल जाता, पहले तो ये तरह का डिफॉल्ट से बचा लेंगे, ये बयानिया चल जाएगा, लेकिन अब कोई सिचुएशन बहुत बेहतर हद तक नजर नहीं आ रही, तो कोई नया बयानिया जब तक नहीं मिल जाता
तब तक वो कहते हैं कि मर्दमशुमारी वाली जो ले, लेकिन नई मर्दमशुमारी जब तक नहीं हो जाती तब तक इलेक्शन नहीं हो सकते। फिर दूसरी राय ये है कि इलेक्शन कमीशन को फंड्स रोक दिए जाएं और कहें कि जनाब इलेक्शन कमीशन के पास तो फंड ही नहीं है, और इलेक्शन कमीशन भी ये कहे कि जनाब हमारे पास फंड होंगे तो हम इलेक्शन कराएंगे, तो फंड्स की अदम दस्तयाबी का एक इशू बनाया जाए। और तीसरा जो हामिद मीर साहब ने अपने एक प्रोग्राम में बताया, वसीम बदामी के प्रोग्राम में, कि ऐवान में एक करारदाद लाई जाएगी पार्लियामेंट में और ये कहा जाएगा कि पार्लियामेंट को 6 महीने की एक्सटेंशन दे दी जाए। वहां पे चूंकि ऑपोजिशन मौजूद नहीं है, राजा रियाज ने कोई शोर शराबा नहीं करना और खामोशी से वो खुद ही को एक्सटेंशन देके 6 महीने आगे ले जाएंगे। खैर ये तीनों ऑप्शंस जो हैं इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं। एक अहम कल रात हुआ 3 बड़ों का, लेकिन वो कोई उसमें फाइनल फैसला नहीं हो सका, बेनतीजा खत्म हुआ। फाइनल फैसला बता रहे हैं कि अगले इजलास में होगा। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है, उन्होंने इंतखाबी शेड्यूल जारी ना होने के खिलाफ, जो बल्कि गवर्नर के खिलाफ वो लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए, उन्होंने वहाँ पे पिटीशन फाइल कर दिया। फिर इमरान खान साहब का भी बयान आया, वो कहते हैं कि अगर 90 रोज में इलेक्शन ना कराया गया तो फिर आर्टिकल 6 लगेगा। तो ये सिचुएशन है, एक तरफ हाई कोर्ट में ये मामला है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी, यानी 2 बड़ी अदालतों में कानूनी जंग शुरू हो रही है। हाई कोर्ट में गवर्नर के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के खिलाफ। तो मोहसिन नकवी की वजारत आला को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, और सिर्फ पीटीआई नहीं किया बल्कि शेख रशीद ने भी इस तैनाती को चैलेंज करते हुए कालादम करार देने की एक दरख्वास्त की है आला अदलिया से, और मौक़िफ़ अपनाया गया है कि निगरान वज़ीर आला पीटीआई हुकूमत के खात्मे का जो ऑपरेशन था उसके अहम किरदार थे, किसी को शक नहीं है, बिल्कुल थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनकी मौजूदगी में पंजाब में साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते, ये प्ली ली जा रही है। हम कह सकते थे कि हो सकते हैं निगरान हुकूमत की निगरानी में शफाफ इंतखाबात, अगर पिछले कोई 48-72 घंटों में ये सब ना होता जो हमने देखा जो हो रहा है। इसके बाद तो अब कोई जवाब ही बाकी नहीं बचा कि हम ये सोच भी सके कि इस निगरान सेटअप में शफाफ इंतखाबात हो सकेंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है, अल्लाह करे कि बेहतर फैसला हो पाकिस्तान के हक में, और बिल्कुल मेरिट के ऊपर जो डिसीजन बनता है वो होना चाहिए। लेकिन जो बिल्कुल एक क्या कहते हैं आम फहम आदमी को भी ये पता चल रहा है कि ये निगरान सेटअप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहा है। तो ऐसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में जब आप हर तरफ अपने लोग बिठा के इलेक्शन कराएंगे तो उसके ऊपर कौन मानेगा उसके नताइज को। इमरान खान तो कम अज़ कम नहीं मानने लगे, अगर उनके हक में नहीं आएंगे तो फिर ये मामला सड़कों पे आएगा और फिर ये सेटअप चलता रहेगा। तो इस क्योस से बचाने के लिए मेरा ख्याल है आला अदलिया का बहुत अहम किरदार होगा। लेट्स सी वो क्या फैसला करते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।